नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पॉजिटिव मित्र नितिन शाह, अहमदाबाद से। मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया। मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बातें हैं मेरी, आपकी, हम सबकी। मेरी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिए साहब। मेरा दावा है कुछ न कुछ चीज़ आपको जरूर लागू होगी। सबसे पहले हम आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जिसने हमें ये परिस्थिति में रास्ता दिखाया। शासन का, प्रशासन का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, हॉस्पिटल स्टाफ का, स्वीपर का, पुलिस का, मीडिया का, सोशल वर्कर्स का, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स का, बिजली प्रोवाइडर्स, पानी प्रोवाइडर्स, रेशन सप्लाई, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, जितने जितने लोगों ने ये परिस्थिति में हमें सपोर्ट किया, वो सबको मेरी तरफ से बिग सैल्यूट। आभार हमें हमारा खुद का भी मानना पड़ेगा। हम 90% लोग जिन्होंने घर में रह के लॉकडाउन का पालन किया, धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग। हम वो 10% लोग को भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया है। लेकिन क्या करें साहब, कुछ दुर्योधन की सोच वाले लोग आज भी है। याद है दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन ने महाभारत में कहा था कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। धर्म को जानते हुए उसका आचरण नहीं कर सकता, अधर्म को जानते हुए उसे छोड़ नहीं सकता। बस ये लोग वही है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के वो 10% लोगों को प्रार्थना है कि प्लीज समझ जाइए। 90% लोग ने जो साथ दिया उसको नुकसान मत करिए। आज मैं ये सब बात करने के लिए नहीं आया। आज मैं ना तो ये बात करना चाहता हूं कि कोरोना से हमें क्या नुकसान हुआ। पता है हमको, इकोनॉमी में नुकसान हुआ है, कितनी मोर्टालिटी हुई है, पूरे फिगर्स कंटिन्यूस हम टीवी पे देख रहे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ पिक की। पिक मतलब PIC, पिक यानी कि पिक्चर, इमेज, या तो कहिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। हाँ भाई साहब, हम भारतीय हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो निकाल के ही रहेंगे ना। सबसे पहले कोरोना वायरस ने हमें क्या दिया? लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ने हमें क्या दिया? तो ये चीज को हम 3 तरह से लेंगे। एक, फैमिली के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, और समाज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। बात करेंगे फैमिली से। सबसे पहले तो हमें रिलेशन का पता पड़ा। भाई का भाई के साथ, भाई बहन का, भाई भाभी का, बाप बेटे का, पति पत्नी का बहुत गहरा संबंध है। लेकिन साहब, घर में रहते ही कहाँ है तो ये चीज़ का पता पड़े। आज घर में रहे तो पता हुआ कि जान न्यौछावर कर देते हैं एक दूसरे के लिए। आप समझिए, स्त्रियों की वैल्यू कितनी कितनी गहरी है, कितनी है, वो हमें पता पड़ा कि हमें आज तक होटल की याद नहीं आने दी। कितनी मेहनत करती है वो। हमें लगता है हम कुछ कमा के आ गए तो बात खत्म। ऐसा नहीं है।
वो चीज़ का पता लॉकडाउन ने दिया। आत्ममनन, आत्मचिंतन करने का मौका मिला। और भाई साहब, पुरुषों के पाकशास्त्र का ज्ञान बाहर आया। कई छिपे हुए कलाकार बाहर आए। कितने लोगों ने वीडियो बनाया, कितने लोगों ने नवल कथाएं लिखी, कितने लोगों ने ड्राइंग बनाया, पुराने दोस्तों से मन भर बातें की। अरे भाई, एक्सरसाइज और योगा का महत्व भी तो समझ में आया। छोड़िए, अब बिजनेस में तो हमें सिंपल दिखता है कि नुकसान है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें से हम लोगों ने फायदा कुछ निकाला है। तो आप बात मानोगे क्या? एक बात याद रखिए, इकोनॉमी या सुख सुविधाएं हम है तो है, हम नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। हमने बिजनेस में मनन चिंतन जो किया तो हमें पता हुआ, करे भाई हमारा स्ट्रक्चर ही गलत था, कभी टाइम ही नहीं मिला ये सोचने का। हमने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया। हमें ये पीरियड में पता हुआ कि कौन लोग कितने डेडिकेटेड है। एक कपड़े समय में कितने हमें रिपोर्ट किया, किन लोगों ने क्या काम किया, बिजनेस खुलेगा तो क्या करेंगे सोचा। इस सब चीज़ों का पता हमें लॉकडाउन ने दिया। तो इस तरह से देखा जाए यदि, तो हमने नुकसान तो किया ही किया है, लेकिन कि ये नुकसान यदि हम एक चीज़ को छोड़ के सोचने की कोशिश करें कि मुझे नुकसान क्या हुआ, हम ये बोले कि ये नुकसान मेरा अकेले का नहीं है, मैं अकेला लॉकडाउन में नहीं है, पूरी दुनिया है, तब अब बात करते हैं समाज की। हम सब एक है, पक्ष विपक्ष छोड़ के इस संकट की घड़ी में हमने दुनिया को बता दिया कि हम सब एक है। 135 करोड़ भारतीयों ने प्राइम मिनिस्टर पे विश्वास जताया। एक ही अपील को लोगों ने माना, स्वच्छता का महत्व समझा, पोल्यूशन की बात यदि हम करें तो सालों के बाद हमने पोल्यूशन फ्री भारत को देखा। आयुर्वेदिक और योगा का महत्व हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए। मानव जीवन अमूल्य है, ये बात का संदेश भारत ने दुनिया को दिया। भारत का विश्वास विश्व गुरु बनने का एक सपना आज साकार हुआ। अंत में एक बात कहना चाहूंगा साहब, कि बीमारी गुम है, खर्चे कम है। एंजॉय योर लॉकडाउन। जय हिंद।